नमस्कार। नीच राशि में सूर्य क्या फल देता है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी राशियों को क्या क्या इसका दुख झेलना पड़ता है। और दो चीज ध्यान रखनी है, किसकी कुंडली में नीच राशि में सूर्य है, या जब गोचर ग्रह चलता है सूर्य नीच राशि में गोचर होता है तब इसका क्या फल मिलता है। ये एक बहुत शॉर्टकट में समझिए, लेकिन समझाऊंगा बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से। पहले ये समझना होगा आपको सूर्य कारक किस चीज का है। इस संसार में सूर्य जो है नेत्रों का कारक है। अगर किसी का सूर्य खराब है कुंडली में तो उसकी आंख खराब होंगी ही होंगी, गारंटी से। सूर्य के कारण सूर्य मनुष्य को प्रकाशित करता है नेत्रों के द्वारा। बोलते हैं ना कि आंखें रोशन तो पूरा संसार रोशन नजर आता है। आंख खराब है तो आदमी कई प्रकार की विपदाओं से जूझता है। साफ दिखाई देना चाहिए, तो सूर्य खराब होने से नेत्रों की पीड़ा। तो एट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए क्या करते हैं लोग बाग, स्किन। आज देखा होगा आपने, सबसे अधिक दुनिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, स्किन ठीक करने के लिए ऐड ज्यादा आ रहे हैं टीवी पर। तो आपकी स्किन सब कैसे ठीक होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सूर्य नीच राशि में जब होता है और जब उसका महीना आता है, अभी महीना चल रहा है सूर्य का, और ये सूर्य का महीना, उसके साथ मंगल भी है। लेकिन एक खुशी की बात है, चंद्रमा भी साथ में है और उन पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो आइए समझते हैं। तो सूर्य का नीच राशि में फल, कुंडली में सूर्य नीच राशि का है या सूर्य खराब है, तो 12 की 12 राशियों को यह समझना होगा, अपने अस्तित्व को बचाना है। कैसे? सूर्य के पहले तो देखिए साइड इफेक्ट क्या क्या है। सिर में डैंड्रफ होना, आंखों में प्रॉब्लम और नेत्र पीड़ा, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, लीवर के रोग, पेट की प्रॉब्लम, लीवर संबंधी। और ऐसे व्यक्ति की जो नेम है और फेम है वो नहीं हो पाता, उसका क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति उसके किए हुए यश को, किताब किसी ने लिखी, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, कुछ लोगों से किताब लिखवाते हैं और जो वो प्रकाशित होती है तो नाम किसी और का होता है। ठीक है, तो सूर्य जिसका खराब होगा पुस्तक वो लिखेगा, जिसका अच्छा सूर्य होगा वो किताब लिख भी नहीं रहा लेकिन उसके नाम से वो छप जाएगी प्रेस में। ये सूर्य के फल हैं। यश में कमी आती है। जितनी नेम एंड फेम मनुष्य चाहता है उतना उसको यश नहीं मिलता और उसको लोग इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। बहुत हल्का सा अगर आपने जिसका सूर्य खराब है वो किसी बॉस को नमस्ते भी कर रहा है तो वो उसकी नमस्ते पूरा अटेंशन पे नहीं करता, उस तरफ ध्यान नहीं देता। ठीक है, ओके ओके, ऐसे नॉर्मल हल्का सा अभिवादन का जो आंसर है, विश करने के बाद उसकी तरफ हल्का सा रिएक्शन देता है। बदनामी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जिसके सूर्य खराब है तो शत्रु ज्यादा होते हैं, उसको डिफेम करना चाहते हैं, उसको कष्ट देते हैं, उसकी बदनामी होती है। जिसका सूर्य खराब होगा उसके खिलाफ अखबारों में या टीवी में समाचार तक आते हैं, ये है असली सूर्य खराब। और पिता का कारक भी सूर्य ही है कुंडली में। सूर्य आयुर्वेदिक औषधियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक यही है। और देखिए, आपकी संतान पढ़ेगी या नहीं उसका कारक भी सूर्य है। हालांकि संतान का कारक कुंडली में दूसरा ग्रह होता है बृहस्पति, लेकिन सूर्य की
वजह से वो आपने गीत सुना होगा ना, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो रोशन करने के लिए पुत्र होता है, और तीन शक्तियां हर व्यक्ति को चाहिए। तीन शक्तियां कौन सी हैं? लोकेशना। लोकेशना हर व्यक्ति चाहता है पैदा होते ही, 10 जब होश संभालता है कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, अरे मैं एरोनॉटिक्स फाइटर बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, अरे मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है भाई, आपके ग्रह अगर ऐसे हैं तो आपको डेफिनेटली उस तरफ मोड़ देंगे, आपका फोकस उधर होगा और आप सफलता आपके कदम चूमेगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ सन प्लेनेट इन योर हॉरोस्कोप। इफ सन प्लेनेट इज बोर्ड देन यू आर गोल्ड। अगर वो नहीं है तो ये जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मैंने बताया, नेत्र रोग, स्किन प्रॉब्लम, जो क्रेडिट ना मिलना आपकी मेहनत का, उसका साइड इफेक्ट होता है। मीन राशि को अधिक मिलता है ये कष्ट, क्योंकि उनके छठे भाव का सूर्य है। मकर राशि के लिए अष्टम भाव का सूर्य। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तुला राशि में जब सूर्य आता है, या जिसका होता है, या कुंडली में अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये अच्छे भाव नहीं है, इसमें सूर्य की जो युति है या सूर्य का स्थान है जहां सूर्य बैठता है, तो इट मे बी क्रिएट, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर इन्फ्लुएंस, इन योर रेस्पेक्ट एंड योर फेम। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी लाता है, न्यूनता लाता है, रिड्यूस करता है उसको। कितनी मेहनत करो फल नहीं मिलता, और आदमी सब किनारे पर निकट जाते ही पता चलता है कि ये काम तो उस लिस्ट में तो हमारा नाम ही नहीं। ये सूर्य के कारण होता है। एक तो ये है, ठीक है आपको यश नहीं मिल रहा, चलेगा, आप ठीक है नॉर्मल दाल रोटी खा रहे हैं, समाज आपको जानता नहीं है, चलेगा। लेकिन जब पाप ग्रहों की दृष्टि 7.5 ढैया होती है और सूर्य नीच राशि में है या खराब फल दे रहा है कुंडली में, तो अखबारों में जब नाम छपता है तो फोन आते हैं लोगों की, भाई साहब आपका नाम फला फला केस में आया हुआ है, क्या चक्कर है। तो ये सूर्य खराब के कारण है। तो उसका उपाय भी मैं आपको अभी 2 मिनट बाद बताता हूं। तो तीन तीन बातें सबको चाहिए संसार में। वेदों में लिखा है 3 ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं इस संसार में लोगों की, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लोकेशना, यशेषणा भी बोलते हैं, यश प्राप्त करूं मैं संसार में, लोकेशना, लोक में मेरा सम्मान हो, इज्जत हो। लोक मतलब संसार, संसार में मेरा यश फैल जाए, मुझे लोग जाने, टीवी अखबारों में मेरा नाम आए, ये लोकेशना है। हर आदमी की इच्छा रहती है। बड़े बड़े नेता सोचते हैं कि हमारा फोटो दिखाते रहें लोग बाग, मीडिया, टीवी पर। तो ये दिस इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ योर सन प्लेनेट। इफ सन प्लेनेट इज बोल्ड देन यू आर गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इन्फ्लुएंस किस चीज, यश का, यश के कारण आपको सम्मान मिले। दूसरा है वित्तेषणा, मैं इतना धनवान बनूं, मेरा इस संसार में नाम हो। वो इन्फ्लुएंस भी कब आएगा, जब आपके पास वित्त होगा, फाइनेंस होगा। तो शुक्र का और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर है, एमडी, एफआरसीएस लंदन का पढ़ा हुआ, एमडी किया हुआ, मेडिसिन, गाइनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पेडिट्रिशियन, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट, और मैंने बताया कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन
नॉलेज तो बहुत है लेकिन काम करने के बाद उनको यश नहीं मिल रहा है तो समझ लो उनके यश प्राप्ति में बाधा है। एक व्यक्ति एक इलाके में जब जाता है और वो पुलिस में भर्ती हुआ तो उसका नाम होता है यार वो जो पुलिस अफसर है वो बड़ा ईमानदार है, वो रिश्वत नहीं लेता, काम ईमानदारी से करता है, खुशी होती है तब। इसी प्रकार सेना के अधिकारियों का नाम मंगल ग्रह सूर्य के अच्छे होने से तथा उसकी जो फाइटिंग है, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग और उसका डिसिप्लिन अप टू द मार्क है तो वो देश में अपना नाम कमा लेता है। खैर, जो व्यक्ति वित्तेषणा की बात की, धन भी उसी को प्राप्त होता है जिसका यश होगा और बदनाम भी वही होगा। आपने सुना होगा जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। बदनाम जब आपने वित्तेषणा आपकी पूरी हुई, आपने फाइनेंस बहुत अच्छा ले लिया, फिर आपको के यश को धूमिल करने के लिए everybody will try to tarnish your image in every field। आपको चारों तरफ दिशाओं में शत्रु इतना, आपका यश इतना जब फैलने लगता है कि शत्रु बहुत जलते हैं, आपके यश इतना ज्यादा फैल जाएगा कि उसकी अग्नि में शत्रु भस्म हो जाएंगे तो समझ लो आपका सूर्य अच्छा है, बहुत बढ़िया सूर्य होगा। वो कब होगा? भाद्रपद मास और वैशाख मास में उत्पन्न हुए जातक, ये सूर्य अच्छे होते हैं, इनके यश प्राप्त करते हैं। इनके शत्रु इनसे जलते हैं लेकिन इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तो समझ लो सूर्य खराब नहीं है। अच्छे सूर्य का फल यह है जब आपके शत्रु आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए आप बहुत कामयाब होते जा रहे हैं, आपका सूर्य अच्छा है। सूर्य जब अच्छा होता है तो बिना चश्मे के भी आदमी पढ़ता है, नेत्र ज्योति 100 साल तक खराब नहीं होती नेत्रों की जो नजर है। अब तीनों चीजों में वृद्धि करने वाला सूर्य है, अपयश भी यही देता है, पिता का कारक भी यही है और पिता को कष्ट भी यही देता है। तो पिता उच्च पद पर है तो आप भी उच्च पद पर जाओगे, ऐसा भी ग्रह शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा सूर्य करने के लिए सूर्य प्रसन्न हो, जिनकी कुंडली में 6, 8वें, 12वें सूर्य है या शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो एक्शन, पाप ग्रहों के एक्शन तो होंगे, सूर्य आपका खराब होगा। इस महीने सूर्य का उपाय सबसे ज्यादा फलदायक इसलिए बताया गया है कि सुख में सुमरन सब करें। जब सूर्य ठीक होता है तो सब पूजा करते हैं, लेकिन नीच राशि में जब सूर्य हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह हो, उसका दुष्प्रभाव 12 राशियों पर ना पड़े, इसीलिए मैं उपाय बता रहा हूं। सूर्य जो है अदिति का पुत्र है, इनकी माता का नाम है अदिति, इसीलिए इनका नाम रखा गया आदित्य, अदिति के पुत्र हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह इतना सा लोटा लो। जो लोग जिस संप्रदाय के हैं, कुछ लोग जल नहीं चढ़ाते सूर्य को, तो वो सूर्य के दर्शन करते हैं, क्योंकि सूर्य किसी भी धर्म संप्रदाय का नहीं है, प्रकाश सबको बराबर देता है। तो बोलना है ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः, खगाय नमः। तो सूर्य के जो मंत्र, एक मंत्र अगर बोलते हैं सूर्य की तरफ मुंह करके आप जल देंगे या सूर्य को अपनी तरफ देख करके, सूर्य बढ़िया प्रकाशित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी तरफ आंख खोल करके ना देखें, ये बहुत बड़ा दोष है संसार के अंदर। और कई बार जब लोग सूर्य को जल देने जाते हैं पूजा करने के बाद, तो सोचते हैं सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहा है बरसात के अंदर,
बादल में छुप गया है। तो आपका काम ये नहीं है कि आज सूर्य दिखाई नहीं दे रहा तो हम जल नहीं देंगे। सूर्य है, थोड़ी देर के लिए बादलों में ढका हुआ है, सूर्य अस्तित्व में ही है, बादल टेम्परेरी है। सूर्य को जल दीजिए। 21 दिन लगातार सूर्य को जल देते हैं और लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं उस जल में डाल करके, तो समझ लो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, नेत्र पीड़ा नहीं होगी, शत्रु का पराभव होगा, शत्रु हार जाएगा आपसे, आपकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा शत्रु का, वो अपने काम में लग जाएगा। तो सूर्य के कारण नीच राशि का सूर्य इस मास में है, इसीलिए 12 राशियों के लिए अलग अलग फल होंगे। मैं सबके लिए अच्छा होगा, जिसके लिए खराब है सिर्फ उनकी बात करूंगा, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं वो समझिए अच्छा होगा। टाइम बचाना है आपका भी और मेरा भी। देखिए मुख्य बात, मीन राशि के लिए ये मास सूर्य नीच राशि का अच्छा नहीं है, लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे, मीन राशि की मौज आएगी और रोज आएगी, बहुत अच्छा रहेगा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मान सम्मान, भाग्य ऊंचा हो जाएगा। देखिए दोनों बात कही है मैंने, शुरू में खराब भी है और बाद में अच्छा भी है। अब आइए तुला राशि के लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, हर चीज में शुभ है, लेकिन आपको अग्नि संबंधी परेशानी, तनाव, चिंता, घर में माता को कष्ट, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, छोटी सी बात को गंभीरता से लें, लड़ाई झगड़े से बचें। इसके अलावा देखिए कर्क राशि के लिए अच्छा रहने वाला नहीं है। इसके अलावा सिंह राशि के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी चतुर्थ भाव में 16 नवंबर को आएगा, लेकिन पहले पराक्रम भाव में अच्छा है इनके 16 तारीख तक। अब आया कन्या राशि। कन्या राशि की धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा नहीं कह सकते, और वृश्चिक राशि के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इनके 12वें भाव में खर्चा, झगड़ा, तनाव, चिंता, परेशानी, भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषणों का लाभ होगा, लेकिन आपके खर्चे, झगड़े, परेशानी, चिंता, बिस्तर पर लेट करके नई नई बातों की कल्पना करना और डरना, इनसिक्योरिटी, अशांति, एंग्जाइटी, ये मत रखो अपने मन में, आपके लिए अच्छा ही होगा। वृश्चिक राशि के लिए अभी देखिए 12वें स्थान में ग्रह है, आप उत्तेजित हो रहे हैं, आंदोलित, एक्साइटमेंट ज्यादा है, और जब आपके वृश्चिक राशि पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल होंगे, तब आपकी क्या स्थिति होगी, तब आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें, अशांति, तनाव, चिंता, पैरों में कष्ट तथा माता के लिए कष्ट, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, बिना बात के फिजूल के झगड़े, चेक के और कैश के पेमेंट में, लेन देन में कुछ झगड़ा, मुकदमेबाजी, न्यायालय में चल रहे लंबित जो विवाद हैं वो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। धनु के लिए बेस्ट है। बाकी सब राशियों में मेष राशि को भी कष्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि सप्तम भाव ठीक नहीं है। बृहस्पति आपको वरदान देंगे, धन भी देंगे। वृष राशि के लिए एकदम अपार सुख सुविधाएं, मिथुन के लिए अत्यंत शुभ, कर्क का मैंने बताया खराब, सिंह के लिए थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है, महीना आधा शुरू का अच्छा, बाद आधा खराब। कन्या के लिए 15 दिन शुभ, 15 दिन सामान्य, बाद वाले 15 दिन अच्छे रहेंगे नवंबर में। तुला के लिए मैंने बताया सावधानी की आवश्यकता, वृश्चिक के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता, धनु के लिए वरदान बनेगा ये सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन इस दीपावली। उसके बाद मकर के लिए भी अत्यंत शुभ है, और कुंभ के लिए उससे भी अधिक शुभ। मीन का मैंने बताया, मीन राशि को अष्टम भाव में शुरू के 15 दिन कष्टकारक रहेगा, बाद के लिए 15 दिन एकदम वरदान बन करके
सब ग्रह आपके साथ खड़े होंगे। आपको खर्च से और इन्वेस्टमेंट करते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।